I am Neelam Tyagi from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir Inter College, Muzaffarnagar. Our topic is today past perfect continuous tense. We shall study today past perfect continuous tense. Okay. Identification, इसकी जो पहचान है, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और कार्य जारी रहने का समय भी इसमें दिया होता है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। इसमें क्या है, टाइम दिया हुआ है 2 बजे से और कार्य इसमें जारी है। हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज करते हैं हैड बीन, और मेन वर्ब हमारी जो होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, नाउ वी यूज सीन्स एंड फॉर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट के लिए, कहाँ पर सीन्स हम यूज करते हैं और कहाँ पर हम फॉर यूज करते हैं। सीन्स का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लाइक फ्रॉम सीन्स मंडे, सीन्स ट्यूसडे, सीन्स टुडे, सीन्स येस्टरडे, सीन्स 1948, लाइक दैट। और फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो हमें अवधि को शो करता है, जैसे फॉर 5 days 5 दिनों के लिए, फॉर 2 hours। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बनाने के नियम क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें मालूम चल गया कि ट्रांसलेशन के रूल क्या हैं, हम उनके सीख गए, तो हो सकता है कि गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाएगी। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसमें ना तो हम नोट का यूज करते हैं और ना ही उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सकारात्मक होते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। और इसके स्ट्रक्चर मैं भी आपको लिख के बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। ओके, हम के लिए हम यूज करेंगे वी। इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा वी है। हैड बीन वर्ब खेलना, वर्ब होती है जिसमें कोई एक्शन होता है, कोई काम करना, क्रिया वो होती है जिसमें कोई काम हो रहा होता है, काम करना होता है। वी हैड बीन प्ले
प्ले के साथ हम यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग क्रिकेट, since, morning. The sentence is we had been playing cricket since morning. हमने यहाँ पर since यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हमें दिया हुआ है. Now see the second sentence. वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था. सेकेंड एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था. ही सब्जेक्ट according to the structure had been, verb teach, पढ़ाने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे टीच और साथ में इसमें हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है, टीचिंग चिल्ड्रन, 2 घंटों से 4 2 hours. ये मैंने आपको बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस. नाउ सी द पॉइंट नंबर सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंसेस. स्ट्रक्चर, subject plus had plus not plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म plus ing plus since for plus time. मैं रिपीट कर देती हूँ. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर हम इसमें यूज़ करेंगे और प्लस टाइम. हमें जिसमें नोट लगाना है बस ये ध्यान रखने की बात होती है कि हमें हेड और बीन के बीच में नोट लगाना होता है. कितनी बार बच्चे मिस्टेक करते हैं कि हेड बीन के बाद ही नोट लगा देते हैं. ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल. हम यही वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अफर्मेटिव वाला. जैसे हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. वी had not been playing since morning. सब्जेक्ट है हमारा वी. काम करने वाला जो होता है कर्ता वो है हमारा यहाँ पर वी. हैड नॉट बीन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. खेलने के लिए हमारी वर्ब है आई है प्ले. प्ले में हमने आईएनजी यूज़ किया है और सीन्स मॉर्निंग
वो हमारा एग्जैक्ट टाइम है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है सीन्स। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, वो भी हम अफर्मेटिव से ले सकते हैं। लाइक वह 2 घंटे से बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था। ही had not been teaching children for 2 hours. एक बार समझा देती हूँ। वह 2 घंटे से बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था। He subject had not been, according to the structure, पढ़ाने के लिए हम वर्ड आया यहाँ पर टीच और इसमें आईएनजी फॉर्म, ये हमारी वर्ब थी। चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट प्लस और फॉर 2 hours। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। दो तरह के होते हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, yes no टाइप। yes no टाइप वो होते हैं जिसमें क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में ही आता है और इसमें हमें yes और no का हमें रिप्लाई भी मिलता है। इसके स्ट्रक्चर है प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम और लास्ट में हमें इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। एग्जाम्पल है क्या बच्चा दस मिनट से चिल्ला रहा था? एग्जाम्पल नंबर 1, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था? Had the child
had the child been crying for 10 minutes? लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था? हैड, हमारा जो क्या शब्द से हमने जो बनाया था वो हमने हैड पहले लगाया। द चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट था। बीन, क्राइंग, क्राई वर्ब है हमारी, आईएनजी हमने इसमें यूज़ किया है फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा, ये तो था येस नो टाइप, ये दो तरह के होते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है WH टाइप। WH टाइप वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे इसके स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड हम इसमें पहले यूज करेंगे। और सेम स्ट्रक्चर इसकी सेम ऐसे ही है जैसे कि हमने येस नो टाइप वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखी थी, सेम वैसे इसकी स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिखा था, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था, हम इसी को बना सकते हैं WH टाइप। जैसे मैं इसको लिख देती हूँ सेंटेंस, बच्चा 10 मिनट से क्यों चिल्ला रहा था? इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है इसमें क्यों। ओके, इसलिए हमें क्यों की जो इंग्लिश है वो हमें पहले लगानी है। वो क्या होती है? वाई। वाई। Now according to the structure, had, the child been crying why had the child been crying for 10 minutes? Okay, thank you.